तो अब तक आप बिल ऑफ एक्सचेंज में 4 केस पढ़ चुकी हो, है ना। चारों केस में हमने ये देखा था कि बिल ऑनर हो जाता है, यानी कि लास्ट में बिल की पेमेंट हो जाती है चारों केसेस में। अब मैं आपको वही 4 केस फिर से करा रहा हूं, लेकिन उसमें फर्क क्या होगा। उन चारों केस में अगर बिल डिसऑनर हो जाता है तो क्या होगा। देखो, फर्स्ट केस, व्हेन द बिल इज रिटेन्ड बाय ड्रॉर टिल मैच्योरिटी, यही था ना कि जब बिल बनता है और जो ड्रॉर के पास ही रहता है, हमेशा ड्रॉर खुद लेने जाता है ना। सेकंड, पहले मैं केस समझा रहा हूं आपको कि इसमें तो बिल जो बना रिटेन्ड बाय ड्रॉर टिल मैच्योरिटी, कि ड्रॉर के पास ही बिल था और वो खुद लेने जाता है। सेकंड केस में क्या होता है, व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड बाय बैंक, कि जब बिल ड्रॉर ने ड्रॉई के ऊपर बिल बनाया, लेकिन ड्रॉर ने वो बिल किसको दे दिया, बैंक से डिस्काउंट करा लिया, यानी कि बिल बैंक के पास होता है इस केस में। तीसरे केस में क्या था कि बिल ड्रॉर ने बनाया ड्रॉई के ऊपर, ड्रॉर के पास बीआर आ गया, लेकिन वो किसी और को एंडोर्स कर देता है ना। तो जिसको एंडोर्स करता है वो पैसे लेने जाता था। और फोर्थ केस में क्या था, ये बिल जो ड्रॉर है वो कलेक्शन में देता था, कलेक्शन वाले बिल के पैसे लेके आते थे। यही था ना चारों केस। और इन चारों केस में क्या होता था, पैसे मिल जाते थे। यहां पे खुद ड्रॉर लेने जाता था, ड्रॉर को मिल जाते थे। यहां पे बैंक से क्योंकि डिस्काउंट कराया तो बैंक लेने जाता था ड्रॉई से, बैंक को वो पैसे दे देता था, बैंक को मिल जाते थे पैसे। यहां क्योंकि बिल एंडोर्स कर दिया था तो जिसको एंडोर्स किया था वो लेने जाता था, उसको पैसे मिल जाते थे। और लास्ट में कलेक्शन वाले लेने जाते थे, कलेक्शन वाले को मिल जाते थे, है ना। अब हमें करना है कि इन सभी केस में अगर ये लोग पैसे लेने जा रहे हैं मैच्योरिटी पर ड्रॉई से, और ड्रॉई मना कर देता है कि नहीं, पैसे नहीं दे रहा, मींस ही इज नॉट एबल टू पे द अमाउंट ऑफ बिल, तो क्या एंट्री करेंगे। सिर्फ लास्ट में एक एंट्री पे ही फर्क पड़ेगा। जो लास्ट में एंट्री होती थी ना कि पैसे मिल गए और बीआर खत्म, अब वो एंट्री में चेंज हो जाएगा क्योंकि वहां पर पैसे नहीं मिले। लेकिन एक बात ध्यान रखना, पैसे नहीं मिले लेकिन बिल तो खत्म हो गई होगा। क्यों? क्योंकि बिल की डेट अगर 3 महीने है तो पैसे मिल गए तो भी बिल खत्म हो जाता है ना। और अगर पैसे नहीं मिले तो भी वो बिल खत्म हो जाता है, उसके ऊपर डिसऑनर की स्टैंप लग जाती है कि हाँ ये बिल डिसऑनर हो गया। तो अब तुम कहोगे डिसऑनर होने के बाद क्या होगा। डिसऑनर होने के बाद जो ड्रॉर है वो ड्रॉई के ऊपर कोई भी लीगल एक्शन ले सकता है। लीगल एक्शन लेगा, उसके पास प्रूफ भी है, वो बिल है ना जो बीआर उसने डिसऑनर किया है उसके पास वो प्रूफ भी है। तो इसलिए अब वो बिल लीगल एक्शन लेने में ड्रॉर की मदद करेगा। ठीक है, तो यानी कि जब भी बिल डिसऑनर होगा, ड्रॉर को बस एक काम करवाना होगा, उस बिल के ऊपर डिसऑनर की स्टैंप लगवानी होगी, है ना। कोर्ट में कैसे पता चलेगा कि ये बिल वाकई में डिसऑनर हुआ है, तो वो जो डिसऑनर की स्टैंप है ना वो कौन लगाएगा। देखो, वो जो स्टैंप है वो लगाएगा नोटरी पब्लिक। नोटरी पब्लिक, ये नोटरी पब्लिक वो होता है, आपने देखा होगा कोर्ट के बाहर बैठे होते हैं टाइपराइटर लेके, ऐसे स्टैंप पेपर वगैरह बेचते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, इन्हें नोटरी पब्लिक बोलते हैं। ठीक है, जो भी कागजात वगैरह बनाने का काम होता है ये करते हैं, अटेस्ट करते हैं, वेरीफाई करते हैं स्टैंप पेपर्स वगैरह को। तो जब भी बिल डिसऑनर होगा तो जिसके जो भी पैसे लेने गया होगा, इस केस में कौन पैसे लेने गया होगा, खुद ड्रॉर, है ना। तो जब ड्रॉई ने मना कर दिया, नहीं नहीं मैं पैसे नहीं दे रहा, मेरे पास पैसे नहीं है, तो ड्रॉर नोटरी पब्लिक के पास जाएगा और इससे उस बिल को डिसऑनर की स्टैंप लगवाएगा। तो अब नोटरी पब्लिक फ्री में काम करेगा नहीं है, वो इसके बदले में कुछ नोटिंग चार्जेस ले लेगा। नोटिंग चार्जेस 10 रुपए 20 रुपए जो भी लेगा, तो ये नोटिंग चार्जेस एक खर्चा होता है। अच्छा, ये खर्चा कौन पे करेगा। ऑब्वियसली अभी ये बिल किसके पास था, ड्रॉर के पास इस केस में, है ना, क्योंकि टिल मैच्योरिटी ड्रॉर के पास है। ड्रॉर जब लेने गया उसने मना कर दिया, भाई मैं तो नहीं दे रहा, पैसे नहीं है मेरे पास, तो ये समझ लो कि वापसी में आते वक्त नोटरी पब्लिक के पास जाएगा ड्रॉर, उसके ऊपर डिसऑनर की स्टैंप लगवाएगा, नोटिंग चार्जेस 10-20 रुपए देगा, है ना। इस केस में कौन देगा नोटिंग चार्जेस, यहां पर पैसे लेने कौन गया होगा, क्योंकि ड्रॉर ने बिल तो दे दिया बैंक को, बैंक से डिस्काउंट करा लिया था। अब जब बिल की मैच्योरिटी टाइम आया तो बैंक गया होगा ड्रॉई के पास पैसे लेने, ड्रॉई ने मना कर दिया, तो इस बार बैंक उसके ऊपर डिसऑनर की स्टैंप लगवाएगा, है ना। नोटिंग चार्जेस बैंक पे करेगा अपनी जेब से। वो अलग बात है, बाद में वो बैंक ड्रॉर से मांग लेगा, भाई तुम्हारे बंदे ने पैसे नहीं दिए मुझे, तो तुम नोटिंग चार्जेस मेरे और 10 रुपए 20 रुपए लगे हैं वो भी मुझे दो, वो अलग बात है। ठीक है, वो भी हम केसेस में पढ़ेंगे कैसे उसकी एंट्री करनी है। थर्ड में यहां पर बिल किसके पास था, एंडोर्सी के पास, है ना, बीआर के पास। बीआर
ड्रॉर के पास बीआर आया था, ड्रॉर ने क्या किया था, वो बिल एंडोर्स कर दिया था किसी को, एंडोर्सी को। अब एंडोर्सी गया होगा पैसे लेने, उसको मना कर दिया ड्रॉय ने, नहीं भी मेरे पास पैसे वैसे नहीं है। तो इस बार नोटिंग चार्जेस कौन पे करके आया होगा, जो एंडोर्सी था, उसके हाथ में बिल था ना, तो वो पे करके आया होगा। ठीक है। और फोर्थ केस में कलेक्शन वाले ये पे करके आए होंगे नोटिंग चार्जेस। तो आपको ये ध्यान रखना है, नोटिंग चार्जेस उसकी जेब से जाता है, किसकी जेब से, जो लास्ट में पैसे लेने गया ड्रॉई के पास, उस बिल के पैसे लेने गया, उस बीआर को मैच्योर करवाने गया, उसकी जेब से हमेशा नोटिंग चार्जेस जाएंगे। अब देखो इन केसेस में एंट्री कैसे करते हैं। फर्स्ट केस, पहली एंट्री तो वही, डेटर टू सेल, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, माल बेचा, डेटर बनाया। ठीक है। दूसरी एंट्री क्या होगी, बीआर बनाया, यही होती थी अब तक, डेटर हटा दिया, बीआर बना दिया डेटर के ऊपर। और तीसरी एंट्री, अगर ये मैच्योर हो जाता, ये हम पढ़ चुके हैं, अगर ये बिल मैच्योर हो जाता है तो ये पढ़ चुके हैं ना, कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर, भाई कैश आ गया और बीआर खत्म। लेकिन अब ये तो पहले बता चुका हूं, लेकिन अब मैं बता रहा हूं, अगर ये बिल डिसऑनर हो जाता है तो डिसऑनर होने पे क्या एंट्री होगी, इफ डिसऑनर्ड। तो अगर ये बिल डिसऑनर हो गया तो क्या एंट्री करोगे, देखो ये बिल क्या ड्रॉर बिल के, एक बात बताओ कि अगर ड्रॉर पैसे लेने गया ड्रॉई से कि भाई ये बीआर है, तूने साइन किया था, तूने कहा था 3 महीने बाद पेमेंट करेगा, ये बीआर है तेरे सामने, अब दे दे पैसे। अगर ड्रॉई मना कर देता, भाई मैं पैसे नहीं दे रहा, तो क्या ड्रॉर उसे छोड़ देगा, चल ठीक है नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो फिर क्या एक्शन लेगा, क्या होगा, जैसे ही बिल डिसऑनर होगा, जो ड्रॉर है वो दोबारा से ड्रॉई को अपना डेटर बना लेगा। देखो पहले डेटर बनाया हुआ था, सेल किया था जब, है ना, फिर डेटर हटाकर बीआर बना लिया, लेकिन उसने इस बीआर की पेमेंट नहीं की, तो वो वापस उसे अपना डेटर बना लेगा। और ये बीआर तो खत्म हो ही गया, ये बीआर तो देखो खत्म हो गया, लेकिन उसने वापस उसको अपना डेटर बना लिया। क्यों डेटर बना लिया, क्योंकि अब इसको वापस डेटर बनाकर अब इसके ऊपर केस करेगा, इसके ऊपर लीगल एक्शन लेगा, भाई ये मेरा डेटर है, इसने मुझे पैसे नहीं दिए, इसके ऊपर मैंने बीआर बनाया था, इसने पैसे नहीं दिए। तो ये मत भूलना कभी भी, जब भी बिल डिसऑनर होगा, कोई भी केस हो, जब भी बिल डिसऑनर होगा, आपको उसको डेटर तो जरूर बनाना ही बनाना है, बिना डेटर बनाए काम नहीं चलेगा। ये एंट्री, डेटर बनाने की एंट्री हर एक केस में होगी। मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान रखना, बिल डिसऑनर होते ही आपको उसको डेटर सबसे पहले बनाना है। ठीक है। अच्छा, कितने से, मान लिया बिल था 1000 रुपए का, 1000 मतलब 1000 रुपए का माल बेचा था, 1000 रुपए का बीआर बनाया था। अब जैसे ही डिसऑनर होगा, मैं क्या बता रहा हूं कि एक तो 1000 रुपए का बीआर गया। अब एक बात यहां ध्यान रखना, 10 रुपए और खर्च किए होंगे नोटिंग चार्जेस के, किसने, ड्रॉर ने, उसकी जेब से अलग से 10 रुपए भी तो गए होंगे ना नोटिंग चार्जेस के, वो 10 रुपए, यानी कि वो डेटर से 1010 रुपए अब मांगेगा। फिर से समझ लो, डेटर को माल बेचा 1000 रुपए का, सेल किया, डेटर हटाया, बीआर बनाया, और लास्ट में इस बिल की पेमेंट नहीं हुई, तो 1000 रुपए का बीआर तो चलो खत्म हो गया, क्योंकि उसको वापस डेटर बना लिया। लेकिन उसको डेटर 1000 से नहीं बनाएंगे, क्योंकि ड्रॉर कहेगा भाई 1000 तो मेरे तरफ से बीआर के लेने हैं, और 10 रुपए मैंने स्टैंप के और खर्चे हैं, डिसऑनर के ऊपर इस पे ठप्पा लगाया डिसऑनर का, 10 रुपए मैंने वो भी खर्चे हैं। तो वो कह रहा है मैं तेरे से 1000 नहीं, मैं 1010 लेना चाहता हूं तेरे से, है ना। तो इसलिए वो डेटर को 1010 रुपए से अपना डेटर बनाएगा, क्योंकि ये 10 रुपए कहेगा मैं क्यों भुगतू, क्योंकि तूने बिल की पेमेंट नहीं की, तेरी वजह से मेरे 10 रुपए 20 रुपए और लगे हैं, इसलिए ये 10 रुपए भी मैं तेरे से ही लूंगा, इसलिए उसको 1010 रुपए से अपना डेटर बनाया। ठीक है। ऐसे ही ड्रॉई अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा, ये ड्रॉइज बुक, पहली एंट्री तो वही परचेज टू क्रेडिटर, है ना, जैसे होती थी। उसके बाद क्रेडिटर हटाया, बीपी बनाया, है ना, 1000 रुपए मैं मान लेता हूं, 1000। और लास्ट में क्या हुआ, पहले हमने क्या पढ़ा कि अगर बीपी की पेमेंट हो जाती थी तो बीपी तो खत्म हो गया और ये कैश दे देता था, लेकिन यहां पर डिसऑनर हो गया।
तो डिसऑनर हो गया। बीपी तो मैंने कहा ना फिर भी खत्म हो गई होगा, क्योंकि बीआर बीपी की तो एज 3 महीने या 4 महीने जो भी उस पर डेट लिखी है, तो पैसे दे दे तो भी खत्म हो गया, नहीं पैसे दे तो भी खत्म होगा, है ना। तो इसलिए अगर यहाँ डिसऑनर हो जाता है, अगर यहाँ बिल डिसऑनर हो गया तो क्या एंट्री होगी, बीपी तो खत्म करना ही करना है, वो वापस उसको अपना क्रेडिटर बना लेगा, है ना। पैसे तो देने ही पड़ेंगे, बीपी के नहीं दिए तो वो छोड़ थोड़ा ना देगा, इसलिए वापस क्रेडिटर बना लेगा। कितने रुपए से, देखो 1000 रुपए का तो बीपी था, नोटिंग चार्जेस 10 रुपए और, तो 1010 रुपए, 1010 से वो उसको अपना वापस क्रेडिटर बना लेगा। ठीक है, देखो इसके केस में नोटिंग चार्जेस हमने डेबिट करना है, क्यों, क्योंकि ड्रॉई के लिए नोटिंग चार्जेस एक लॉस है, खर्चा है। क्यों खर्चा है, इसके लिए क्यों नहीं है। अब देखो ड्रॉर ने जब नोटिंग चार्जेस पे किए, उसने कैश तो दे दिया, और लेकिन ड्रॉई के सिर पे चढ़ा दिया, अभी मैं तेरे से लूंगा। देखो इस ड्रॉर की बुक में क्या हुआ था कि इसने कैश पे किया, लेकिन वो कैश पे तो किया, लेकिन उसके सर पे चढ़ा दिया, अभी तेरे से लूंगा, है ना। तो इसके लिए खर्चा नहीं है, ड्रॉर के लिए नोटिंग चार्जेस खर्चा नहीं है, इसने पे जरूर किया। अगर हम एक चीज पे करते हैं और एक तरफ से पे किया और कहा कि मैं तेरे से लूंगा ये जो मैंने पे किए हैं, तो फिर मेरे लिए किस बात का लॉस है, कैश गया और किसी और के सिर पे चढ़ा दिया। लेकिन ये क्या करेगा, इसको तो भुगतना ही पड़ेंगे, ये तो किसी और के सिर पे नहीं चढ़ा सकता ना, तो इसलिए इसके लिए लॉस है, इसके लिए कभी भी लॉस नहीं होता है। ठीक है, बस ये फॉर द टाइम बीइंग कैश देता है, लेकिन लॉस नहीं है इसके लिए। इसके लिए लॉस है क्योंकि इसको भुगतना पड़ेगा, इसको अपनी जेब से देने ही पड़ेंगे। देखो ठीक है, तो इसने 1010 से उसको डेटर बनाया और ड्रॉई ने 1010 से उसको अपना क्रेडिटर बना लिया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सेकंड केस पे। सेकंड केस में क्या है, बिल डिस्काउंट कराया बैंक से और डिसऑनर हो गया। तो पहली एंट्री तो वही डेटर टू सेल, माल बेचा डेटर बनाया। दूसरी एंट्री बीआर बनाया, डेटर हटाया। ठीक है, तीसरी एंट्री उसने बिल क्या किया, डिस्काउंट करा लिया था, डिस्काउंट करा लिया थी, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर, है ना, यही एंट्री हुई होगी। फोर्थ, अगर बिल मैच्योर हो गया होता, यहां पे देखो ध्यान से, बिल किसके पास है, बैंक के पास है ना, क्योंकि ड्रॉर ने क्या किया, वो बिल बैंक से डिस्काउंट करा लिया था, यानी कि बिल बैंक को दे दिया और खुद पैसे ले लिए। भाई बैंक को कहा कि तू 2-4 महीने बाद जाके जब भी बिल की डेट आएगी ले लिया उस ड्रॉई से। तो जब बैंक पैसे लेने गया, अगर तो पैसे मिल गए होते तो यहां पे नो एंट्री। क्यों, क्योंकि बैंक को पैसे मिले, हम तो ड्रॉर की बुक बना रहे हैं ना, ये है ड्रॉर्स बुक। तो ड्रॉर की बुक में क्या एंट्री होती, अगर पैसे मिल गए होते बैंक को तो यहां पे नो एंट्री। क्यों, क्योंकि पैसे किसको मिले, बैंक को, देने वाला कौन, ड्रॉई। तो ड्रॉर की बुक में तो दोबारा पैसे नहीं आएंगे ना, क्योंकि ये तो ले चुका है बैंक से। लेकिन अगर बिल इफ डिसऑनर, अगर बिल डिसऑनर हुआ तो क्या एंट्री होगी। मैंने अभी बताया था, जैसे ही बिल डिसऑनर होगा, अब आप वैसे प्रैक्टिकली सोचो कि क्या होगा। बैंक पैसे लेने गया, उसने मना कर दिया पैसे वैसे नहीं है, तो बैंक वापस किसके पास आएगा, बैंक वापस तो ड्रॉर के पास ही आएगा ना। भाई तुम्हारे वो बंदे ने, ड्रॉई ने पैसे नहीं दिए इस बीआर के अगेंस्ट, तो बैंक तो आके हमें बोलेगा ना, बैंक तो आके ड्रॉर को बोलेगा ना, भाई पैसे नहीं मिले। तो क्या एंट्री होगी, ड्रॉर अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा, ड्रॉर वापस उस डेटर को पकड़ लेगा, वापस डेटर को अपना डेटर बनाएगा और बैंक को कहेगा भाई ठीक है बैंक, तेरे को मैं पैसे दे दूंगा, जो वहां से नहीं मिले तेरे को मैं दूंगा। तो यानी कि ड्रॉर खुद बैंक को पैसे दे देगा। देखो बैंक क्रेडिट, उसको अपना क्रेडिट बना लिया कि भाई तेरे को मैं दे दूंगा, और डेटर को पकड़ लिया कि भाई डेटर से तो लेने हैं। अब कितने, बैंक को कितने देगा वो, देखो 1000 रुपए का बिल था, इस बार नोटिंग चार्जेस कौन भुगत के आया होगा, किसने अपनी जेब से दिए होंगे, इस बार नोटिंग चार्जेस दिए होंगे बैंक ने, क्योंकि बैंक लेने गया था ड्रॉई से पैसे, है ना। तो बैंक आके कितना मांगेगा ड्रॉर से, भाई 1000 रुपए तो बीआर के नहीं मिले, ऊपर से 10 रुपए मेरे और लग गए, तो बैंक कहेगा भाई मुझे तो 1010 चाहिए, और ड्रॉर क्या करेगा, डेटर की सर पे 1010 चढ़ा देगा। आगे समझ में, फिर से समझ लो, ड्रॉर की बुक में क्या एंट्री होगी, जब ड्रॉर ने बिल बैंक से डिस्काउंट कराया और जब बैंक पैसे लेने गया होगा बीआर के पैसे ड्रॉई से, तो ड्रॉई ने मना किया, तो बिल डिसऑनर हो गया। डिसऑनर होते ही
क्या एंट्री करेगा ड्रॉर अपनी बुक में? डिसऑनर होते ही डेटर को सबसे पहले पकड़ना है। ये मैंने कहा था ना, जैसे ही डिसऑनर होगा, देखो डेटर को तो सबसे पहले पकड़ो, क्योंकि उसे नहीं छोड़ेंगे हम, क्योंकि उसी ने तो बिल के पैसे नहीं दिए, तो उसे कैसे छोड़ दें? तो सबसे पहले डेटर को, यहां भी हमने पकड़ लिया, यहां भी डिसऑनर होते ही डेटर को जरूर पकड़ो। और यहां पर बैंक को हमें देने पड़ेंगे, क्योंकि बैंक को वहां से तो मिले नहीं, तो बैंक तो हमसे मांगेगा, हम बैंक को दे देंगे और विद नोटिंग चार्जेस देंगे। ठीक है, देखो यहां पे नोटिंग चार्जेस टू कैश करके दिखाया था, यहां क्यों नहीं दिखाया नोटिंग चार्जेस टू कैश करके? क्योंकि यहां पर ड्रॉर की जेब से कैश गया था, यहां ड्रॉर की जेब से तो कैश नहीं गया 10 रुपए, यहां तो बैंक ने दिया है, तो बैंक को कहेगा ठीक है 1000 प्लस तेरे 10 रुपए, 1010 मैं दूंगा। तो इसलिए यहां पर ही टू कैश दिखाना, यहां नहीं दिखाना। ठीक है, उसके बाद ड्रॉइज बुक। ड्रॉइज बुक बिल्कुल सेम जैसे इस वाले केस में थी, ऐसे उसी केस में। थर्ड केस, व्हेन द बिल इज एंडोर्स्ड बट डिसऑनर। बिल दे दिया था किसी थर्ड पर्सन को ड्रॉर ने, जैसे यहाँ पे तो बैंक से डिस्काउंट करा दिया, यहाँ पे भी किसी पर्सन को दे दिया था, लेकिन जब वो पर्सन लेने गया तो डिसऑनर हो गया। क्या एंट्री? सबसे पहले ड्रॉर्स बुक में क्या एंट्री होगी? पहली एंट्री तो वही, डेटर टू सेल, माल बेचा डेटर बनाया। दूसरी एंट्री वही, बीआर बनाया डेटर हटाया। तीसरी एंट्री, ये बीआर उसने किसको दे दिया था? मान लिया कोई एक्स पर्सन था, उसके पैसे दे रहे थे ड्रॉर ने, उस एक्स को ये बीआर दे दिया था। यही एंट्री हुई थी। अगर ये मैच्योर हो जाता बिल, अगर पैसे मिल जाते, कौन लेने गया होगा पैसे? एक्स गया होगा ना, क्योंकि एक्स के पास था बीआर। तो जब एक्स पैसे लेने गया और एक्स को अगर पैसे मिल जाते तो ड्रॉर के यहां कोई एंट्री नहीं होती। क्यों? क्योंकि पैसे तो एक्स को मिले, देने वाला था ड्रॉई, तो ड्रॉर को तो कोई एंट्री नहीं होती। लेकिन डिसऑनर अगर हो गया तो क्या होगा? इफ डिसऑनर, ये वहां लिखना नहीं है ऐसे, इफ डिसऑनर, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि जब बिल डिसऑनर होता है तो अब क्या करेंगे। अभी मैंने क्या बताया था, जैसे बिल डिसऑनर होगा डेटर को तो छोड़ना ही मत, डेटर अकाउंट डेबिट और 2x। क्यों? डेटर को तो छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि जब एक्स पैसे लेने गया, एक्स को वहां पैसे नहीं मिले, उसने मना कर दिया, तो एक्स गया, सबसे पहले तो उसने बिल पे स्टैंप लगवाई होगी डिसऑनर की, और किसके पास आया होगा? वो वापस ड्रॉर के पास आ गया होगा, भाई तेरे बंदे ने पैसे नहीं दिए, तूने कहा था पैसे मिल जाएंगे, मैं जब बीआर लेके गया तो पैसे नहीं मिले, तो ड्रॉर क्या कहेगा? ठीक है, पैसे नहीं दिए, वो डेटर को अपना डेटर वापस बना लेगा, और उधर एक्स को वापस अपना क्रेडिटर बना लेगा। एक्स को कहेगा ठीक है तेरे को मैं पैसे दे दूंगा, एक्स को उसने वापस अपना क्रेडिटर बना लिया, क्योंकि एक्स को वहां से तो मिले नहीं, इसलिए एक्स को अपना क्रेडिटर वापस बनाएगा। कितने से? एक्स कहेगा भाई 1000 रुपए तो मैं लेने गया था, 1000 बीआर के तो मिले नहीं, प्लस 10 और लग गए मेरे, 1010, 1010। यानी कि ड्रॉर ने क्या किया? फिर से देखो, ड्रॉर की जेब से यहां पर कैश गया था, यहां पर ड्रॉर की जेब से कैश नहीं गया 10 रुपए, यहां भी कैश नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि यहां पर कैश किसकी जेब से गया होगा? क्योंकि एक्स लेने गया था, तो एक्स की जेब से कैश गया होगा, ड्रॉर की जेब से तो कैश नहीं गया ना। तो इसलिए 1010 देगा एक्स को, और उसको डेटर बना लिया वापस ड्रॉई को 1010 से, यानी कि इससे 1010 लेने हैं ड्रॉर ने, और इसको 1010 देने हैं। ठीक है, ऐसे ही ड्रॉइज बुक। ड्रॉइज बुक फिर से सेम जैसी चलती आ रही है। अच्छा, अब यहां एक्स की बुक, एक्स कौन? जो जिसको एंडोर्स किया था उसकी बुक, उसको बीआर कहां से मिला था? उसको तो ड्रॉर से मिला था, है ना। एक्स टू ड्रॉर, 1000 रुपए का बीआर उसको मिला था। दूसरी एंट्री, अगर ये पेमेंट इसको मिल जाती, अगर बीआर के पैसे मिल जाते, तब तो एंट्री हो जाती कैश टू बीआर, कैश आ गया, बीआर खत्म। लेकिन क्योंकि डिसऑनर हो गया बिल, पैसे नहीं मिले, तो ये किसको वापस पकड़ेगा? एक्स किसको पकड़ेगा? एक्स तो ड्रॉर को पकड़ेगा ना वापस। देखो, ये अपना ड्रॉर को वापस अपना डेटर बनाएगा, है ना, क्योंकि ये तो ड्रॉर को जानता है, भाई ड्रॉर से मिला था बीआर, उसके बंदे ने पैसे नहीं दिए, तो वापस ड्रॉर को पकड़ेगा, अपना डेटर बना लिया, और बीआर खत्म हो गया, है ना, बीआर इसके पास था वो खत्म हो गया, और इसकी जेब से कैश अलग से गया। देखो, कैश इसकी यहां पे क्यों गया? क्यों यहां पे टू कैश दिखाया गया? क्योंकि एक्स की जेब से कैश गया, इसलिए एक्स की बुक में हमें टू कैश करके दिखाना है। ठीक है।